राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। नमस्कार, बीएस टीवी की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य भारत के इतिहास के अमर नायक माने जाते हैं। उनका तेज सूर्य के समान था और उनके शासन में उज्जैनी वैभवशाली बनी। उन्होंने शकों को पराजित कर स्वराज की स्थापना की और विक्रम संवत का प्रारंभ किया, जो आज भी प्रचलित है। विक्रमकालीन स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राओं पर उनकी वीरता, न्यायप्रियता और धार्मिकता के प्रतीक अंकित है और सिक्कों पर सूर्य ध्वज, अश्व, शिव और कमल की आकृतियां उनके पराक्रम व शिव भक्ति का परिचायक है। ऊपर तो सूरज तपे, नीचे विक्रमजीत, धन धरती धन मालवो, धन राजा की रीत। चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य भारत के सबसे अधिक लोकप्रिय राजा कहे जाते हैं। ऊपर आकाश में जिस तरह सूरज चमकता है, उसी तरह धरती पर विक्रमादित्य के नाम का प्रकाश फैला हुआ था। उन्होंने जिस संवत का आरंभ किया, वो आज भी विक्रम संवत के नाम से जाना और माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शिवजी के निर्देश पर माल्यवान गण ने शाकादि दुर्जनों को नष्ट करने और स्वराज स्थापना के लिए विक्रमादित्य नाम से राजा महेंद्रादित्य के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। शिवजी के प्रति उनकी आस्था होना स्वाभाविक था, जो उनके द्वारा महाकाल मंदिर के निर्माण की कारक बनी। गर्द भिलवंशज विक्रमादित्य ने शकों को परास्त कर मालवा को मुक्त कराया था। इस प्रतापी राजा का शौर्य सिंहासन बत्तीसी और वेताल पचीसी के जरिए गुंजायमान होता रहा है। लेकिन आज हम सुनते हैं उन सिक्कों को जो वक्त के हमसफर और इतिहास के साक्षी बनकर चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की गौरवमयी गाथा सुना रहे हैं। वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, किसको मालूम कहां के हैं, किधर के हम हैं। कि सिक्के जो है आज से कई हजार वर्ष पूर्व संचार का काम करते थे। जब टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, टेलीफोन, मोबाइल कुछ भी नहीं था, तब सारे राष्ट्र में संदेश भेजने का काम हमारे सिक्के करते थे। किसी भी देश के सिक्कों पर डेट नहीं मिलती। इससे हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में सिक्कों पर डेट डालने की परंपरा उज्जैन से प्रारंभ हुई। ईसा पूर्व प्रथम सदी में राजा विक्रमादित्य द्वारा प्रचलन में लाई गई मुद्राएं उनकी वीरता, दान प्रेम, न्यायशीलता, पराक्रम, धार्मिकता, लोकप्रियता और चक्रवर्ती सम्राट होने का प्रमाण पेश करती है। विक्रमकालीन मुद्राओं में मुख्य रूप से स्वर्ण, रजत और ताम्र धातु का प्रयोग किया गया। ज्यादातर मुद्राएं गोल और कुछ चौकोर आकार की हैं। ईसा पूर्व प्रथम शती के इन सिक्कों पर ब्राही लिपि में अंकित विभिन्न लेखों से विक्रमादित्य संबंधी कई जानकारियां मिलती है। विक्रमादित्य द्वारा जारी स्वर्ण मुद्राएं उनका पूरा परिचय देने में समर्थ है। स्वर्ण मुद्रा पर सूर्य मंडल के मध्य विक्रमादित्य की प्रभावशाली मुखाकृति अंकित है, जिससे पता चलता है कि वे सूर्य से तेजस्वी राजा थे। इन सिक्कों पर ब्राही लिपि में राजा विक्रमादित्य उज्जैनी लिखा हुआ है, जो इस बात का प्रमाण है कि वे उज्जैनी के शासक थे। सिक्के पर अंकित वेदी वृक्ष को कल्पवृक्ष माना गया है, जिसे उनके राज्य के वैभव का प्रतीक चिन्ह समझा जा सकता है। गतिशील अश्व और हाथी का अंकन उनके सेना के सामर्थ्य को दर्शाता है। सिक्के पर अंकित त्रिमेरु उनके साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले विंध्याचल पर्वत की जानकारी देता है और त्रिमेरु पर अर्धचंद्रमानु शिव के मस्तक का मुकुट उनके शैव होने का प्रमाण है। विक्रमकालीन विभिन्न मुद्राओं पर बने सूर्य ध्वज से अनुमान लगाया जाता है कि सूर्य ध्वज वाली पताका
विक्रमादित्य की राज्य पताका हो सकती है, क्योंकि उनके नाम में भी आदित्य है। ब्रह्म पुराण में सूर्य ध्वजधारी शिव का उल्लेख मिलता है, इसलिए ये विक्रमादित्य के शिव के प्रति समर्पण भाव का प्रतीक भी हो सकती है। विक्रमादित्य द्वारा प्रचलित चांदी के सिक्कों पर सूर्य ध्वजधारी शिव के अंकित होने से स्पष्ट होता है कि राज्य के वास्तविक स्वामी और संरक्षक शिव जी थे और विक्रमादित्य उनके निमित्त शासन संभाल रहा था। चांदी के कुछ सिक्कों पर राजा विक्रमादित्य, राजा विक्रम, कृत विक्रम अंकित है। राजा विक्रम विक्रमादित्य का संक्षिप्त नाम था। उनका दूसरा प्रचलित नाम कृत भी था। कृत शिव का ही एक नाम है। विक्रम संवत को कृत संवत भी कहा जाता है, यानी राजा भी कृत और संवत भी कृत। यहाँ पर जो चांदी की रजत मुद्राएं प्रचलित की, उसमें अगले भाग में तो राजा का चेहरा रहता था, पोर्ट्रेट कॉइन बोलते हैं। उसके पिछले भाग में पूरा विवरण ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। ताम्र मुद्राओं पर अंकित आकृतियों के आधार पर उन्हें कई प्रकार में बांटा जा सकता है। सिक्कों पर बनी विक्रमादित्य की आवक्ष आकृति के मुख पर चौड़ा कपाल, बड़े नयन, लंबी तनी, कुछ मुड़ी हुई मूछें, सिर पर मणिमुकुट, कर्णकुंडल और गले में मणि जटित हार दिखाई देते हैं। आकृति से विक्रमादित्य के प्रभावशाली व्यक्तित्व का साफ पता चलता है। इतिहास के पटल पर उज्जयिनी और विक्रमादित्य के विभिन्न नामों वाली मुद्राएं खनकती सुनाई देती हैं। एक सिक्के पर विक्रम उज्जयिनी नाम अंकित है, जिससे पता चलता है कि राजा विक्रमादित्य का संक्षिप्त नाम विक्रम था। यहाँ पर जो सिक्के हैं उसमें नगर नाम वाले, जिसे सिटी स्टेट कॉइन बोलते हैं। उज्जैनी के प्राप्त सिक्कों पर उज्जैनी लिखा हुआ है। ज्यादातर सिक्कों पर पूर्ण या अपूर्ण विक्रम पाया जाता है। एक स्वर्ण मुद्रा पर विक्रम मह अंकित होने से स्पष्ट होता है कि उन्होंने रुद्र महोत्सव किया था। एक सिक्के पर श्रीमद महाराज विक्रम नाम लिखा है, जिससे पता चलता है कि उन्हें राजा से बड़ी महाराज की उपाधि मिली थी। श्रीमद विक्रम और श्रीमद भीमदेव नाम के सिक्के भी प्रचलित थे। सिक्कों पर कृत के प्राकृत में उनके कद, कुत, कृत, कत नाम रूप भी पाए जाते हैं। एक सिक्के पर विक्रम पर्वतेंद्र कृत्यस्य अंकित है। पर्वतेंद्र भी विक्रमादित्य की एक उपाधि थी। राजतरंगिनी के अनुसार विक्रमादित्य ने अपने अधीनस्थ योग्य मात्र गुप्त को कश्मीर का राजा बनाया था, इसलिए वो पर्वतेंद्र कहलाए। ज्योति विदर्भरण में लिखा है कि उन्होंने नेपाल के राजा को हराकर अंशु वर्मा को वहां का राजा बना दिया था, इसलिए उन्हें पर्वत क्षेत्र का स्वामी पर्वतेंद्र कहा गया। एक सिक्के पर विक्रम महिदेव अंकित है, जो उनकी उपाधि थी। महिदेव का अर्थ है ब्राह्मण या राजा। विक्रमादित्य द्वारा प्रचलित एक सिक्के पर बिना लगाम का भागता अश्व अंकित है, जिससे पता चलता है कि वे अश्वमेघ यज्ञ करके चक्रवर्ती सम्राट हो गए थे। अश्व की पीठ पर ध्वज या पंख है, जो कि विक्रमादित्य की तीव्र गति से विजय यात्रा का प्रतीक है। राजा विक्रम नामांकित सिक्कों पर शिवजी की आकृति अंकित है, जो महाकाल का रूप हो सकता है। ये सिक्के महाकाल मंदिर के निर्माण के उपलक्ष्य में जारी गए थे। सिक्कों पर जो म अंकित है वो महाकाल का बोधक हो सकता है। कुछ पर वृषभ, नंदी है। कई सिक्कों पर कृत, विषम, भीम, महादेव जैसे शिवजी के विभिन्न नाम लिखे हुए हैं। इन नामों को विक्रमादित्य को मिली उपाधियों के तौर पर भी जाना जाता है। सिक्कों पर इन उपाधियों के साथ विक्रम भी अंकित है। अर्थशास्त्र के अनुसार जब राजा के रथ का चक्र हिमालय से समुद्र तक चलता है तो वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाता है। द्वादशार चक्र मुद्राएं उनके चक्रवर्ती होने का बोध तो कराती ही हैं, साथ ही 12 मास से मिलकर बनने वाले एक वर्ष का प्रतीक भी प्रतीत होती है। कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जिन पर एक ओर 6 और 8 पंखुड़ियों वाले कमल हैं, तो दूसरी ओर कृत के नाम रूप तस्कृद
कतस अंकित है। सूर्य ध्वज मुद्राएं राज्य पताका के अलावा उज्जैन के काल गणना केंद्र होने का बोध भी कराती हैं। गर्दभ भिल्ल मुद्राएं विक्रमादित्य के वंश की प्रतिनिधि मुद्राएं हैं, जिन पर रुक्ष मानव आकृति के साथ गेहूं की बालियां बनी हैं। उज्जैनी चिन्ह वाली मुद्राएं उज्जैन को प्राचीन नगर सिद्ध करती हैं। सभासद मुद्राएं अयोध्या से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि मूलदेव विक्रमादित्य का एक सामंत था, जिसके अधिकार में अयोध्या क्षेत्र था। विक्रमादित्य के शश नामक सहयोगी के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। विक्रमादित्य को मालव गण का प्रमुख भी माना जाता है। मालव सिक्कों पर अंकित वह अक्षर विक्रम का बोधक हो सकता है। गणस्य जय विक्रम, मालव गणस्य जय विक्रम, मालव गणस्य जय शकारी, मालव पर्वतेंद्र कृत, मालव शाकारी पर्वतेंद्र, जय मालव कृत। मालव विक्रम कृत पर्वतेंद्र शकारी संवत प्रवर्तक विक्रमादित्य का बोध कराते हैं। राज्य तो सभी शासक करते हैं, लेकिन राज्य करने की नीति या शैली से राजा के व्यक्तित्व का आकलन होता है। इसलिए विक्रमादित्य का नाम आज भी अमर है। कुछ सिक्कों की जुबानी हम सुन रहे थे कहानी उस विक्रमादित्य की, जिसके नाम के बिना भारत का इतिहास अधूरा है और जिनके चिंतन और कृतित्व के बिना भारत का अस्तित्व अधूरा रहता है। सम्राट विक्रमादित्य केवल एक महान शासक नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक चेतना के अमर प्रतीक थे। उनके शासन में मुद्राओं और विचारों ने भारतवर्ष को नई दिशा दी। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अहं राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदधपुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विशयन्ति। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।